प्रिंसिपल प्लेन्स। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? एक वैसा प्लेन जहाँ शियर ज़ीरो है, एक ऐसा प्लेन जहाँ पे सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। जो हम लोग पढ़ करके आए हैं अभी, जो बेसिक सोम पढ़े हैं, उसमें प्रिंसिपल प्लेन क्या था? tan 2 थीटा बराबर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई। अगर किसी को याद है तो, नहीं याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नहीं याद, अगर याद नहीं भी है तो कोई यहाँ से उसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, ठीक है। और हम कल बात किए थे कि आइगन वैल्यूज़ जो होते हैं वो प्रिंसिपल स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। इतना बात हम लोग कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकालें वो हम देख रहे हैं, ठीक है। किसके? ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए, मतलब हमको एक स्ट्रेस टेंसर दिया हुआ है, उसके लिए हम प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकालें वो बात यहाँ किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हाउ विल यू फाइंड प्रिंसिपल प्लेन? देखो सबसे आसान तरीका जो है इसका, वो तो अभी नहीं, बाद में देखेंगे, शॉर्टकट मेथड। फिलहाल देखो ये जो 3 इक्वेशंस दिख रहे हैं आपको, इसमें nx ny nz ये अननोन है भाई। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आया? सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। अच्छा एक चीज़ जहन में डाल लो कि ये तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस रियल रूट्स देंगे। ये जो क्यूबिक इक्वेशन बना है ना, कभी इमेजिनरी रूट नहीं देगा, रियल रूट देगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ देखा जाएगा, मन करेगा तो वो डालेंगे। इम्पोर्टेंस तो है नहीं उसका कुछ, इम्पोर्टेंस है मतलब शायद नहीं हमारे यूनिवर्सिटी में वो नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा जाए, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में से कोई सा भी एक इक्वेशन उठा लो, तुम्हारा मर्जी तो तुम तीनों को उठा लो, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप इन दोनों में से किसी एक को उठाओ, या इन दोनों में से किसी एक को उठाओ, या इन दोनों में से किसी एक को उठाओ। और तीसरा इक्वेशन आप ये यूज़ कर लो, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का समेशन विल गिव 1, ठीक है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप इन तीनों इक्वेशन को उठाते हो तो फाइनली आपको इस इक्वेशन में भी वो वैल्यू रख के देखना पड़ेगा कि 1 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जब ये करना ही है तो एक 2 पकड़ो और यहाँ से एक सॉल्व कर लो, ठीक है। ये तो है लंबा तरीका। शॉर्ट तरीका इसका क्या है? देखो शॉर्ट तरीका इसका क्या है, जो हमने ये मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, इसमें 3 कांस्टेंट्स अपन निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, और ये जो आया है ये पहला कांस्टेंट है। दूसरा कांस्टेंट निगेटिव के साथ आएगा, क्योंकि देखो याद रखने का तरीका कि डिटर्मिनेंट का बीच वाला निगेटिव होता है। दूसरा निकालने के लिए इन दोनों को यूज़ करेंगे, ठीक है। माइनस टाइम्स टाउ वाई एक्स सिग्मा जेड माइनस का सिग्मा टाउ वाई जेड एंड टाउ जेड एक्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट C1 यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको और इसको हटाओ, सिग्मा एक्स माइनस ठीक है। तो ये 3 कांस्टेंट निकाल करके इनका डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ निकाल लो, और क्या करो, अच्छा जब तुम सिग्मा 1 यहाँ पुट करोगे तो A1 B1 C1 का एक वैल्यू आएगा, सिग्मा 2 पुट करेंगे तो अलग आएगा, सिग्मा 3 पुट करेंगे तो अलग आएगा। तो बेसिकली 3 प्रिंसिपल प्लेन आएंगे, और उन तीनों प्रिंसिपल प्लेन को निकालना है मेरे को। वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे सिग्मा 1 रखेंगे पहले, फिर सिग्मा 2 रखेंगे, फिर सिग्मा 3 रखेंगे। यहाँ पे भी सिग्मा 1 रखेंगे पहले, और उसको रखने के बाद ये तीनों निकाल लेना। अब देखो ये फॉर्मूला है, डायरेक्शन कोसाइन x1 y1 z1, ठीक है। A1 क्या था सिग्मा 1 के साथ, फिर nx2 निकालने के लिए A2 पुट करना पड़ेगा। A2 कैसे आएगा, सिग्मा की जगह सिग्मा 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। nx1 ny1 nz1,
फिर nx2 ny2 nz2 nx3 ny3 nz3. This method is comparatively a better method, but this is a shortcut. You can't apply this in your subjective examinations. ठीक है, अब डिपेंड करता है कैसा टीचर है क्या है. ठीक है.